सोच रहे हैं यहाँ समाप्त हो गई। अब ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता, हम इस लड़ाई को ऐसे ही लड़ते रहेंगे। सुनता पार्लियामेंट जाएंगे। एक मिनट, संसद सत्र चल रहा है, हम संसद में जाएंगे। नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब जो छोटे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उन्हीं हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। ले लो। चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। गलत है इस तरह से, गलत। आप कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से होता है सब कुछ। संसद चल रहा है, मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, सारी दुनिया चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा आप कर रहे हो। आप अंदर चलिए, अलग हो जाएगा। चलो, अरे बुला यार, आ जाओ तुम लोग। उसके हिसाब से होता है। चलिए, भाई क्या कहाँ गया भाई? राम कुमार कहाँ गायब हो गए? राम कुमार सांकेतिक सुनो मेरी बात, आप मार्च के लिए कहते हैं, हम मार्च भी इसी में करा ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, ये दिमाग में रखना ही मत ना कभी भी। यहाँ तो बहुत आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जगह उसी लिए निर्धारित। बस यही ठीक है। रोना ना करो, देवेंद्र नु करा, रोना ना करो, रोना ना करो, देवेंद्र नु करा दी। ऐसे आपका नंबर क्या है? चलिए, 5 का नंबर है, इसका नंबर है इसमें। ए 10 का और मेरे एक फोटो ले ले, फोटो लो भाई, फोटो ले। एक कॉपी तो आपको इसमें मिलेगी, ठीक है? एक कॉपी आपके लिए होगी। हट जाओ, मीडियम
भाई मीडिया वाला कर ले अरे ताऊ पर बोला मत ना एक मिनट इधर 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 इस साइड में करो आराम से क्या बंदा दिया जाता है बैठ जाइए बैठ जाइए ठीक है सर ये देखो हम ना बहुत थाना जा रहे थे, पुलिस ने रोक दिया, क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने तानाशाही चल रही है सरकार की, कह रहे धारा 144 लग रही है। हम लोग का संसद चल रहा था, संसद को घेरने जा रहे थे, पुलिस ने हम लोगों को रोका और पुलिस ने बदतमीजी भी की, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई। हम लोग लेकिन डरने वाले नहीं है, हमने अपना मांग पत्र दे दिया है। अब इनको ये बदला 2024 में वोट से देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और योगी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, ये सब लोग पुलिस को आगे करके हम लोगों को डराने का सोच रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे और आज जंतर मंतर दिल्ली आए हैं और इसकी गूंज 2024 में दिखाई देगी। दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, क्या लग रहा है एक उम्मीद की किरण जग रही है? दीपेंद्र हुड्डा जी आए और उन्होंने हरियाणा में करके भी दिखाया। कांग्रेस पार्टी ने BC1 और BC2 में पिछड़ों का बंटवारा किया, जिसमें कश्यप समाज को BC1 में रखा गया, जिससे हमारे समाज की वहाँ नौकरियाँ लग रही है। तो यही मांग हम उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं और हुड्डा जी ने आज इस मांग को कहा कि हम सदन में भी उठाएंगे। और ये समाज आज दिल्ली में मजबूरन इनको आना पड़ा और ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती। 80 दिन से हम लोग धरने पर बैठे थे, कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए हम लोगों को दिल्ली आना पड़ा और ये लड़ाई सोच रहे हैं यहाँ समाप्त हो गई। अब ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता, हम इस लड़ाई को ऐसे ही लड़ते रहेंगे और अब घर घर जाकर लोगों को जगाया जाएगा और 2024 का इलेक्शन मजबूती से लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर हराने का काम अति पिछड़ा करेगा। आपने कहा कि अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो बहुत अंगड़ाई है, क्या क्या करेंगे? सरकार तो क्योंकि सुन नहीं रही आपकी। करेंगे क्या, जब वोट है, देखो लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है। हम ये करेंगे, कांसीराम की तरह इन अति पिछड़ों को घर घर जाकर जगाएंगे, इनके बारे में बताएंगे कि वोट तुम्हारा है। आज चंद % लोग कर रहे हैं, जब इनको जागरूकता आ जाएगी तो ये परिवर्तन ऑटोमेटिक कर देंगे। तो इनको जगाएंगे, गांव-गांव जाकर हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और 2024 का इलेक्शन भी मजबूती से लड़ा जाएगा। कश्यप समाज, निषाद समाज, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में इलेक्शन भी है, महीनों में, तो किस तरफ जाएगा? बीजेपी, कांग्रेस, किधर? कश्यप समाज अपने नेता के साथ रहेगा, जैसे हमारा नेता है। हम लोग जैसे चमार भाई मायावती के साथ है, तो इन्होंने अपना नेता देवेंद्र कश्यप और पूर्वांचल में देवेंद्र निषाद को मान लिया है। ये समाज अब उनके साथ रहेगा, क्योंकि हम इनके आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, यहाँ से पूरी नहीं होगी सड़कों से, तो हम चुनाव जीत कर जाएंगे और सदन में बैठकर इन लोगों का हिस्सा लिखेंगे। हाँ, सड़क से मांग को अब संसद तक पहुँचाएंगे। संसद से कानून बनते हैं, कोई भी संसद ही तय करती है, राजनीति तय करती है, सत्ता ही तय करती है किसको पोलियो लगेगा, किसको 5 किलो गेहूँ मिलेगा, किसको वजीफा मिलेगा। तो जब सत्ता ही और लोग राजनीति तय करते हैं, अब ये समाज राजनीति में जाएगा, अपने सांसद विधायक मंत्री बनाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगा और अपने समाज के हक अधिकार लिखे जाएंगे। प्रियंका जी से आप लोगों की बातचीत थी तो उन्होंने कहा भी था कि हम कुछ चीज़ें लागू करेंगे, तो आगे क्या लग रहा है? क्योंकि नहीं, प्रियंका जी और राहुल जी तो लगातार सामाजिक न्याय की बात को उठा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज समझ रहा है और जैसे जैसे समाज समझेगा, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, सत्ता में आएगी तो कांग्रेस पार्टी को अधिकार देगी। देश में अति पिछड़ा वर्ग 40% है, मानते हैं, डाटा में भी है, लेकिन आज उसके हक की लड़ाई नहीं कोई लड़ रहा, ना आवाज़ उठा रहा है। क्या कैसे देखते हैं? वो इसलिए नहीं क्योंकि ये वोट जागरूक नहीं है, जो अनसीन होता है, जिसको कोई देख नहीं सकता। समस्या क्या है ना, ये वोट जागरूक नहीं है, जो जागरूक नहीं होता उसको कोई देता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको यूज करती है, दूसरी सरकारों ने भी इनको यूज किया है, क्योंकि ये जागा हुआ वोट नहीं था, ये जाग गया है और जागकर अपने अधिकार 2024 में लेगा और ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद।